तो कुछ बच्चों को दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन में दिक्कत थी, ठीक है ना। ये है इसका शिफ्ट का मेरे को पता नहीं है, पर आप लोग को क्वेश्चन देख लीजिए। मैं शिफ्ट का भूल गया कि कौन सी डेट की शिफ्ट थी, ठीक है ना। बस ये फर्स्ट शिफ्ट थी, शायद 25 मई की फर्स्ट शिफ्ट थी, ठीक है ना। शायद वही है, मेरे को क्लियर नहीं कि 25 थी कि 24 थी। ये 25 मई की शायद फर्स्ट शिफ्ट थी, ठीक है ना। तो इसके कुछ क्वेश्चन मैथ के हैं, तो इसको हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि को 3 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष और अगले 4 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष तथा 7 वर्ष के बाद 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। यदि 11 वर्षों की अवधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 27,600 रुपये है तो राशि ज्ञात करिए, ठीक है ना। मतलब पी का मान पूछा है। देखिए ये क्या सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या मानते हैं, माना राशि 100 है, तो पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज 4% है, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 4 होगा। और तो 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 3 गुणे 4 क्या 3 वर्ष का 12 हो जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज क्या है, 4% प्रति वर्ष। तो 3 वर्ष का क्या हो जाएगा, 12, ठीक है ना, 12 हो जाएगा। और इस प्रकार अगले 4 वर्षों के लिए क्या है, 8% है। तो अगले 1 वर्षों के लिए 8% है, तो 4 वर्षों के लिए क्या हो जाएगा, 32%। इसी प्रकार क्या बोला है, 7 वर्ष के बाद 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज उधार दिया जाता है, मतलब 11 वर्षों तक। तो 4 3 7 वर्ष तो हो ही गया था, 4 3 7 वर्ष हो गया था। और 7 से 11 वर्ष तक दिया जाता है कितना, 12% है। मतलब 7 से 11 कितना, 4 वर्ष होता है। तो फिर 4 वर्षों तक की दिया जाता है 12% पर। तो 12 चौक 48, क्योंकि एक साल का 4% लग रहा है, तो 4 वर्ष का 48 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल ब्याज हम लोग जोड़ लेंगे, 12, 32 और 48 जोड़ेंगे तो कुल ब्याज क्या आ गया, 92। कुल ब्याज क्या आ गया, 92। और यहाँ क्या दिया है, प्राप्त साधारण ब्याज 27,600 है। तो 92 का मान क्या हो गया, 27,600 हो गया। और हमको 100 का मान निकालना है, तो 92 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, क्योंकि हमको 100 का मान निकालना है। तो इसको काटेंगे तो 92 से ये 3 बार में कट जाएगा, 3 और 2 जीरो इसका और 2 जीरो इसका, क्या आ जाएगा, 30,000। राशि क्या आ गई, राशि आ गई 30,000, ठीक है ना। तो ये प्रश्न अगर आपको समझ में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है ना। मैं आपको फिर से और अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। और ये सब प्रश्न बच्चों आपको ना बिल्कुल गलत नहीं करने हैं, ठीक है ना। ये सब प्रश्न आपको सही करने हैं, क्योंकि मतलब बाकी बच्चे सही करेंगे, आपका गलत होगा तो आप करीब कितना पीछे जाओगे, 1.25 नंबर पीछे जाओगे, क्योंकि ये बच्चे सब सही करेंगे, ठीक है ना। तो अगर समझ में नहीं आता है तो बताइएगा, हम हमको फिर से बताएंगे ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को दिक्कत करता है, ठीक है ना। इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है और एक फार्मूला मेथड, ठीक है ना। तो मैं आपको दोनों बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए प्रश्न क्या है कि 66,550 रुपये की राशि ऋण पर ली गई है, ठीक है ना। इसे 2 बराबर किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि है तो प्रत्येक किस्त का मान पूछा, ठीक है। मतलब कि ये जो ब्याज है, जो किस्त है, वो 2 साल तक दी जाएगी, एक बार 1 साल, एक बार 1 साल, और दोनों बार बराबर दी जाएगी। और क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है ना। और कितना, 20% है। और ये पी का मान दिया है। तो अगर आपको फार्मूले से लगाना है तो इसका फार्मूला ये होता है, ठीक है ना। जब 2 वर्षों के लिए समान हमारी किस्त देनी हो और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पर ली गई राशि हो, तो उसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे, जहाँ पी का मान क्या है, 66,550, और एक्स क्या है, ये प्रत्येक किस्त जो हमको ज्ञात करनी है, ठीक है ना। ये पी बराबर है, ये पी बराबर, ठीक है ना, ये पी बराबर है, ठीक है ना। यहाँ एक्स क्या है, प्रत्येक किस्त, और आर क्या है, 20। इसको सॉल्व करेंगे तब आएगा, ठीक है ना। पर ये इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है ना। अगर आपको शॉर्ट में करना है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। देखिए क्या दिया, परसेंटेज क्या दिया, परसेंटेज दिया 20। तो 20% का मान क्या होता है, 1/5, ठीक है ना। तो 1/5, तो पहले वर्ष से क्या होगा, 5 से 6 बढ़ेगा, ठीक है ना। और फिर दूसरे वर्ष से क्या होगा, दूसरे वर्ष उसका क्या होगा, उसका चक्रवृद्धि लगेगा। तो जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि लगता है तो वो स्क्वायर में होता है, तो वो स्क्वायर में होता है ना। तो पहले वर्ष का हमेशा सिंपल इंटरेस्ट लगता है, चाहे उसका चक्रवृद्धि हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, हमेशा उसका पहले वर्ष साधारण ही लगता है। और दूसरे वर्ष इसका लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो जब दूसरे लगता है तो उसका स्क्वायर होता है। तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है ना। पर क्या बोला है, बोला क्या है, दोनों की समान है। देखिए तो ये तो मूलधन हो गया, और ये हो गया जो हमको देना है पूरा मिश्र धन, मतलब ब्याज और मूलधन मिला के देना ये। पर बोला दोनों समान है,
तो ये पहले साल का ये पहले साल का ये क्या बोलते हैं की किस्त है, ये दूसरे साल का, दोनों अलग अलग है। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम इसको 36 करेंगे, तो इसमें 6 का गुणा करेंगे, तो इसमें भी 6 का गुणा हो जाएगा। ये क्या होगा 30 हो जाएगा, क्या होगा 30 और नीचे 25, और ये क्या है 36 और नीचे 36। अब देखिए ये दोनों किस्त, ये पहली किस्त हो गई, ये दूसरी किस्त हो गई, दोनों किस्त बराबर हो गई, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें पी का मान दिया है, तो पी का मान क्या है, इसको जोड़ते हैं, ये पी का मान है, क्या आ गया, ये 55 आ गया, और ये क्या आ गया, ये पहली किस्त है, ये दूसरी किस्त है। तो इसको हम लोग ये अच्छा 72 लिख दीजिए जोड़ के, ये दोनों किस्त का ही हो गया, पर हमको एक ही किस्त बताना है, प्रत्येक किस्त बताना है, ठीक है ना। तो हमको 36 निकालेंगे, तो यहाँ ये पी का मान आ गया, तो 55 बराबर क्या हो गया 66,550, क्योंकि पी का मान दिया है। तो हम लोग काटेंगे यहाँ इसको नीचे करके, तो एक का मान क्या आएगा 66,550, ये 550 है और नीचे 55, ठीक है ना। 11 काटेंगे, 11 पचे 55, और इसको 11 काटेंगे, 11 छक्का 66 और एक जीरो, फिर 11 पचे 55, फिर जीरो, ठीक है ना। फिर इसको 5 से काटेंगे, तो कितनी बन जाएगा 5 एक नम 5, 5 दूनी 10, 5 इसमें क्या 5 एक नम 5 जीरो, 1210। तो एक का मान क्या आ गया 1210, और हमको क्या है इसमें प्रत्येक किस्त क्या है, प्रत्येक किस्त 36 है, ठीक है ना। यहाँ दोनों जोड़ने पर यहाँ पर दोनों किस्त का योग 72 आया ना, पर यहाँ प्रत्येक किस्त पूछा है, तुमको 36 का मान निकालना है, ठीक है ना। तो 1210 और एक का मान क्या है, क्या बोलते हैं, ये जो ये है 1210, ये एक का मान है, हमको 36 का मान निकालना है। हमको 36 कर देंगे, 6 सुना चुनना, 6 कम 6, 6 दूनी 12 को 2, 6 कम 6 एक 7, और इसको करेंगे 3 सुना चुनना 3, 6 3 जीरो 6 5 7 6, 13 को 3 1 4, ये आ गया आपका प्रत्येक किस्त का मान, ठीक है ना। यही हमसे पूछा है प्रत्येक किस्त का मान, ठीक है ना। आपको दिक्कत अगर हो रही है बच्चे, तो जो मैंने यहाँ ऊपर ये किया है, अगर आपको ये चीज़ यहाँ से इतना समझ में आ गया, तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है ना। देखिए क्या बोला है कि ये 20% चक्रवृद्धि है। चक्रवृद्धि के लिए हम लोग क्या करेंगे, 20% का मान होता है 1/5, और 1/5 होता है, तो 5 से पहले साल क्या होगा 5 से 6 होगा, ठीक है ना। फिर दूसरे साल क्या होगा उसका स्क्वायर होगा, क्योंकि जब चक्रवृद्धि वाला होता है तो दूसरे साल उसका स्क्वायर होता है। अगर मान लीजिए अगर यही तीसरे साल बोलता कि 3 साल, तो तीसरे साल क्या होता 5 का क्यूब होता, यहाँ 6 का क्यूब होता, और चौथे साल बोलता तो चौथे साल 5 का 4 घात और 6 का 4 घात ऐसे होता, ठीक है ना। तो यहाँ ये हो गया, यहाँ 5 या 25 या 6 36, पर क्या बोला है कि दोनों साल किस्त हमको समान देना है, तो समान देना पर किस्त यहाँ तो यहाँ 6 थी, यहाँ 36 थी, तो बराबर करने के लिए इन दोनों को बराबर करने के लिए हम इसमें 6 का गुणा कर देंगे, तो अगर इसमें भी गुणा होगा तो इसमें भी 6 का गुणा होगा, ठीक है ना। तो तभी सही होगा। तो इसमें गुणा करेंगे तो ये 30 हो जाएगा और ये 25 उतार लेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो ये 36 होगा, 36 उतार लेंगे। मतलब क्या, हमको पी का मान दिया, तो पी का मान यही, इसको जोड़ेंगे तो पी का मान क्या है 55, और 55 का मान 55 बराबर क्या हो जाएगा 66,550 ये हो जाएगा। हमको एक इसका मान निकालना 36, तो इसका यहाँ पर 55 से भाग देके हम लोग एक का मान निकाल लिए हैं 1210, और फिर 36 गुणा कर दिए। अगर यही पूछता कि मतलब टोटल पूछता कि दोनों किस्त पूछता जोड़ करके, तब तो हम लोग 72 का मान निकाल लेते हैं, तब वैसे हो जाता, ठीक है ना। अगर आपको ये समझ में आया तो ये सही है, नहीं तो ये फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला आप भूल जाओगे, ठीक है ना। अगर ये आपको पता है तो ये आसानी से जल्दी से कर लोगे, इसमें आपको जल्दी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो बताइएगा, इसको हम लोग और अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना। ये आप लोग मतलब इसको 2-3 बार लगाने का प्रयास करिएगा अपनी तरफ से, ठीक है। हम देखते हैं अगला प्रश्न इसमें क्या दिया है। दिया कि किसी वस्तु का मूल्य 2 वर्षों में 25% बढ़ाया जाना है। इस वर्ष में 120 रुपये से बढ़कर 140 पे हो गया, अगले वर्ष में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, ठीक है। दो बार बढ़ाया जाना है, तो जो पहले वर्ष बढ़ के क्या हो गया है 120 से 140 हो गया है, ठीक है। तो बोल रहा क्या अगले वर्ष में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, तो पहले क्या है 120 का 25% बढ़ाया जाना है, तो हम लोग 120 का 25% निकाल लेंगे। 120 का 25% क्या होगा हम निकालेंगे, तो ये आएगा, ये 30 आएगा, ठीक है ना। कैसे आएगा, ये इसको एक जीरो कट जाएगा, पर नहीं इसको 25 का 100 कट जाएगा, ये 4 से 3 बार में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, तो ये 30 आएगा, ठीक है। 120 का 25% 30 आ गया, ठीक है। मतलब 30 बढ़ाना है, दोनों वर्ष का मिला के 30 बढ़ाना है, और 120 से 140 पहले ही बढ़ गया है, ठीक है ना। तो 140 पहले ही बढ़ गया, मतलब कितना 20 पहले ही बढ़ गया है, और केवल 10 और बढ़ेगा, 10 क्योंकि 20 पहले ही बढ़ गया 120 से 40, तो 10 बढ़ेगा,
तो ये पहले वर्ष का बढ़ के इतना इतना हो गया है। तो जो अगले वर्ष बढ़ेगा वो 140 पे बढ़ेगा, ठीक है ना। जो अगले वर्ष बढ़ेगा वो 140 बढ़ेगा, तो 140 पे कितना 10 बढ़ेगा तो 150 हो जाएगा। तो ये जो 10 बढ़ रहा है ये 140 का कितना परसेंट है, वही वही पूछा कि अगले वर्ष प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो अगले वर्ष 10 बढ़ रहा है, किस पर बढ़ रहा है, 140 पर, क्योंकि पहले वर्ष से बढ़ के 140 हो गया है। तो हमको परसेंटेज निकालना है, यही ये कट जाएगा, ठीक है। अब क्या आएगा, 100/14 काटेंगे तो क्या आएगा, 50/7। इसको हम लोग भाग देंगे तो क्या आएगा, 749, बचा क्या 1, फिर 7 के नाम 7, फिर कितना बचा 3, फिर 7 चौक 28, ठीक है ना। 7.114% वृद्धि होगी अगले साल, ठीक है ना। तो इसको आप लोग समझिए, ठीक है ना। क्या बोला है कि 25% बढ़ाना है, ठीक है, दोनों वर्ष मिला करके। तो 25% क्या होगा, 120 का हम लोग निकालेंगे कितना 30, ताकि हमको 30 बढ़ाना है, ठीक है ना। और तो जो पहले वर्ष है वो 120 से 40 वो पहले ही हो गया है, मतलब 20 पहले ही बढ़ गया है, मतलब बचा है। तो इसमें से कितना बचा 10, मतलब 10 और बढ़ेगा। तो जब अगला वृद्धि लगेगा तो वो 120 पर नहीं लगेगा, वो 140 लगेगा, क्योंकि बढ़ के हो गया है 140, ठीक है ना। तो जो 10 बढ़ रहा है वो 140 का कितना परसेंट बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग काट के निकालेंगे तो ये 50/7 रहेगा, इतना आंसर होगा, ठीक है ना। अगर आपको यही समझना है, आपको दिक्कत हो रही होगी तो यहीं पर होगी कि ये 120 पर क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि ये 120 से बढ़ के 140 हो गया है। तो जब अगले परसेंट वृद्धि लगेगी तो वो इस पर लगेगी, ठीक है ना, 140 पर। क्योंकि मान लीजिए कोई वस्तु हम लेते हैं, मान लीजिए आपको 2 क्रमिक छूट दी जाती है, 2 क्रमिक छूट दी जाती है, तो मान लीजिए एक छूट दे दी गई है, तो फिर एक छूट देने के बाद जितना मूल्य आया है तो दूसरी छूट उस पर दी जाती है, ठीक है ना, पहले मूल्य पर नहीं दी जाती है, ठीक है ना। ये उसी तरीके से है कि एक बार मान लीजिए डिस्काउंट दे, मान लीजिए एक बार मान लीजिए बढ़ा दिया गया है, फिर उसको दोबारा बढ़ाया जाएगा, तो जितना बढ़ा दिया गया है उस पर लगा कर बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप लोग ना देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना। जब प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी से तुरंत कर लोगे, ठीक है ना। बस आपको प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। और देखिए मैं क्या बोलता हूँ, जब आप टेस्ट दे रहे हो या एग्जाम दे रहे हो, कहीं कहीं भी देने जा रहे हो ना, एकदम पॉजिटिव माइंड रखना है, ठीक है ना, कि मैंने पढ़ा है तो मेरे को आएगा, ठीक है ना, डरना नहीं है। जो क्वेश्चन आपने कभी लगाया है उसको देख करके बिल्कुल नहीं डरना, उसको आपको ये सुना कि मैंने पढ़ा है तो मेरे से होगा, ठीक है ना। बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से टेस्ट भी देना है और एग्जाम में देना है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा-सा आपको हेल्प करता है क्वेश्चन लगाने में, आपको मतलब थोड़ा घबराहट नहीं होती है तो क्वेश्चन होता है, ठीक है। मुझे पता है ये क्वेश्चन बच्चे ने जल्दीबाजी में या फिर घबराहट में गलती किया होगा, ठीक है ना। इसको देखते हैं, देखिए क्या हुआ है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई, ठीक है ना। मान लीजिए कोई वस्तु है 100, ठीक है, तो इसमें 20% की कमी की गई तो वो वस्तु कितनी हो गई, 80 हो गई, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, वास्तविक मूल्य को बहाल करने के लिए नए मूल्य में कितनी की वृद्धि की जानी चाहिए। देखिए अब 80 में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि ये फिर से 100 हो जाए, कि कितने परसेंट की वृद्धि की कि फिर 100 है, मतलब कि कितनी वृद्धि करनी है, 20 की वृद्धि करनी है, तो 20। वो बीच में कॉल आ गया था, ठीक है ना, इसलिए वीडियो को रोकना पड़ा, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या कितना बढ़ाएंगे हम, तो ये फिर 100 होगा, 20 बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो 20 बढ़ाएंगे तो ये 80 से 20 बढ़ेगा ना, तो 80 का कितना परसेंट है 20, ये हमको बताना है, गुणे 100, ठीक है ना। 20 चौक 80 और 4 से 25 बार में कितना कितना बढ़ेगा, 25 बार में, ठीक है ना। और जो बच्चे ने किया किया था वो क्या, वो जितना बढ़ाना है 20, वो उसी को 20 टिक कर देते, ठीक है ना। 20 तो बढ़ाना है, पर वो 80 का कितना परसेंट है वो हमको बताना है। तो 80 का 20 कितना परसेंट है, 25% है, ठीक है ना। तो इसका आंसर 25 होगा, ठीक है ना। देखिए उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन, जो बच्चू जो भी है, ठीक है ना, उसने ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से किया है, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान से करना, ठीक है ना। तो देखिए मैं क्या बोलता हूँ, ये क्वेश्चन क्या हाँ दिया है, ये यदि मलय, मान लीजिए मलय कोई नाम है, ये भी कोई नाम है मलय, कोई अच्छा खासा नाम रख दिया होता, ठीक है। यदि मलय 300 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अमरूद खरीदता है, ठीक है, और उन्हें 25 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है, तो उसकी हानि या लाभ ज्ञात करना, ठीक है। यहाँ पर 1 किलो का दाम क्या है, 300 रुपये, ठीक है, 1 किलो का दाम क्या है 300 रुपये, और बेचता कितना है 25 रुपये प्रति 100 ग्राम। तो 1 किलो में कितना होता है, कितना ग्राम होता है 1 किलो में, 1000 ग्राम होता है। तो अगर 100 ग्राम का मान लीजिए हम लोग बनाएंगे, तो मान लीजिए अगर इसको हम लोग बदलेंगे 1 किलो में, क्या 1 किलो में, तो ये क्या होगा, 250 किलो में, 250 रुपये में 1 केजी बेच रहा है, क्योंकि ये 10 बार होगा, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो इसका 10 गुना होता है, तो इसका भी 10 गुना 250 होगा।
मतलब क्या बेच क्या रहा है, खरीद कितने में रहा है, 300 रुपये प्रति किलो खरीद रहा है। अब बेच कितने में रहा है, 250 रुपये पर केजी, क्योंकि क्या है 25 रुपये प्रति 100 ग्राम बेच रहा है। और 100 ग्राम का क्या कितना कितना होता है, 10 गुना होता है 1 किलो, ठीक है। तो 25 का 10 गुना 250, मतलब क्या 250 में 1 किलो बेच रहा है। तो कितना कम में बेच रहा है, 50 रुपये कम में बेच रहा है, ठीक है। कितना, 50 रुपये कम में बेच रहा है। तो 50 रुपये का उसको घाटा हो रहा है। और घाटा या लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो उसके लिए क्रय मूल्य क्या है, ये है 3000 रुपये, ठीक है ना। ये सॉरी 300 रुपये, मैं अभी 3000 पढ़ रहा हूँ यार ना। 300 रुपये उसके लिए ये उसका लागत मूल्य है। जो जो लागत मूल्य है उसी पर लाभ और हानि निकलती है। तो हानि कितने की हो रही है, 50 रुपये की हो रही है। और कितने की उसका लागत मूल्य 300, इसका हम लोग निकाल लेंगे हानि परसेंट। ये क्या है, ये कितना में घटेगा, 6 बार में घटेगा, ठीक है। ये क्या आ गया, ये 6, इसको हम क्या करेंगे, 6 कम 6, और फिर 4 बचेगा, तो 6 छक्के 36, फिर 4 बचेगा, तो 6 छक्के 36, यही आएगा शायद, यही शायद आंसर है, ठीक है। हाँ, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये समझ में दिक्कत है ये बताइएगा, मैं आपको फिर से बताऊँगा, ठीक है ना। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है ना। थोड़ी गर्मी हो रही तो मैंने फ़ैन चालू कर दिया है। थोड़ा आवाज़ मतलब अगर ये थोड़ा फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी, ठीक है ना, तो थोड़ा आप लोग मतलब मैनेज करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि गर्मी की वजह से ना ये मोबाइल मतलब कि का मतलब बार-बार अलर्ट आ रहा था, या क्या बोलते हैं उसका टेम्परेचर का, मोबाइल के हाई अलर्ट टेम्परेचर का आ रहा था, इसलिए मेरे को फ़ैन चालू करना पड़ा, ठीक है ना। क्योंकि मोबाइल बार-बार हीट हो जा रहा था। तो आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा फ़ैन की आवाज़ को। हम लोग मैं थोड़ा तेज़ी से बोलूँगा ताकि आपको मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे, ठीक है ना। देखिए क्या प्रश्न क्या है, यदि 20 सेंट, देखिए ये प्रश्न भी आपको करना चाहिए था, आप लोगों ने कहीं जल्दबाजी में गलती किया होगा बच्चे, ठीक है ना। तभी ये भी प्रश्न मुझे पता है, मुझे क्षमता पता है अपने बच्चों की, ठीक है ना, कि मेरा बच्चा कहाँ तक का कर सकते हैं, ठीक है। मेरे बच्चे मतलब कहाँ तक क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या है, यदि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को समान त्रिज्या वाली 8 ठोस गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है, तो प्रत्येक गेंद की त्रिज्या क्या होगी। जो बड़ा वाला क्या है गोला, उसकी त्रिज्या क्या है, 20 सेंटीमीटर। और तो उसको कितने में बदला जाता है, उसको बदला जाता है 8 ठोस गोलाकार गेंदों में। तो मान लीजिए बड़े गिला जो बड़ा वाला गोला है उसकी त्रिज्या आर है, और छोटे वाले की स्मॉल आर है। तो बड़ा वाला क्या है, गोले की जो होता है आयतन वो क्या होता है, 4/3 पाई, और ये क्या है आर क्यू, ये बड़ा वाला हो गया। और छोटा वाला इसी के आयतन में बन रहा है, कितना बन रहा है, 8 गोला बन रहा है। तो 8 गुणे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है ना। अब देखिए ये और ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। हम लोग यहाँ पर रखेंगे क्या, जो बड़ा वाला का आर उसका मान रखेंगे, तो क्या आ जाएगा 20 गुणे 20 गुणे 20, ठीक है, ये आ जाएगा। और ये क्या आएगा, आर क्यूब। हमको यही छोटे वाला का त्रिज्या निकालना है, और यहाँ गुणे 8, ये 8 तो है ही, इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये 8000 आ जाएगा, बराबर 8 गुणे आर क्यूब। ये कट जाए क्या बार में, ये कटेगा 1000 बार में, तो आर क्यू बराबर क्या आ गया, 1000। ये आर क्यू है, तो ये इसको जब हम लोग आर करेंगे तो ये क्या है, ये 10 का क्यू है, तो आर का मान क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 10 आपका आंसर है। जो छोटा गोला होगा उसकी त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बताइए ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए था, ठीक है ना। तो एकदम आपको फ्री माइंड से एग्ज़ाम देना है बच्चे, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, मीरा एक बैग को 10% की छूट पर बेचकर 5% का लाभ कमाती है, ठीक है ना। तो यदि बैग का अंकित मूल्य 1050 रुपये है, उसका क्रय मूल्य, ठीक है ना। पहले हम लोग मान लेते हैं क्या, बैग का क्रय मूल्य बराबर 100, ठीक है। तो 5% का लाभ कमाती है, तो जो लाभ कमाने का तो विक्रय मूल्य क्या होता है, तो ये उसका मान लीजिए, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या होता है, सॉरी ये गलत लिखा गया। विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ प्लस क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो लाभ कितना है 5%, ठीक है, और विक्रय मूल्य क्या है 100, ठीक है। तो सॉरी यार ये पेन थोड़ा सा पेज थोड़ा उड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 105, विक्रय मूल्य क्या हो गया 105, ठीक है ना। अब क्या बोला है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो हम लोग अंकित मूल्य पर 10% का छूट निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है
जब किसी का 10% नहीं निकालना हो तो उसको राइट साइड से उसको 1 दशमलव इधर लेके आइए, तो वही उसका 10% होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसका 100% निकालना है, तो मान लीजिए इसका अगर 10% निकालना है तो राइट से 1 ज़ीरो लेके आएँगे। और मान लीजिए इसका निकालना है क्या 1%, तो राइट से 2 ज़ीरो लेके आएँगे। मान लीजिए इसका 10% हमको निकालना है तो इसका 10% क्या हो जाएगा 105। अब मान लीजिए इसका हमको निकालना है क्या 1%, तो वो क्या होगा 10.5, ठीक है ना। तो ऐसे थोड़ा ईजी तरीके से निकलता है। हमको क्या हुआ 10% छूट जाती है, तो इसका 10% क्या हो गया 105, तो 105 पे उसको मतलब और उसको डिस्काउंट दे रहा है, तो 105 पे डिस्काउंट देने के बाद कितना इसका मूल्य होगा, मतलब कितना विक्रय मूल्य होगा, यहाँ 5, यहाँ पर कितना बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 9, मतलब वस्तु उसको 10% डिस्काउंट देने के बाद 945 में बिक रही है। ये क्या है, और जब डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य आता है वो होता है विक्रय मूल्य, और यहाँ विक्रय मूल्य क्या है 105 है, ठीक है। तो 105 बराबर 945, कितनी मान हो गया, एक का मान क्या आ गया, एक का मान आ गया 9 बार में जाएगा ना, 105 का 9 गुणा करेंगे तो 945 आएगा, एक का मान 9 आ गया। हमको किसका मान निकालना है, क्रय मूल्य, क्रय क्या है मूल्य 100, तो 9 गुणे 100 बराबर क्रय मूल्य क्या आ गया 900 रुपये, ठीक है ना। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर समझना है, यहाँ पर ये थोड़ा सा इजी तरीके से भी नहीं, तो अगर आपको अगर आप ऐसे करना चाहें कि 1000 इसका 1050 का 10% निकालना है हमको, तो भी वही आएगा, 1 ज़ीरो कटेगा 1 ज़ीरो कटेगा, 105 51 105, तो भी वही आएगा, ठीक है ना। पर यहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते हैं 1 दशमलव, मतलब कि राइट से 1 दशमलव लगा करके 10%, 2 दशमलव लगा करके उसका 1%, ठीक है ना, वो सिंपल था ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, बस क्रय मूल्य 100 मान लेना है, फिर इसमें दिया क्या लाभ कितने का हो रहा है 5%, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है लाभ परसेंट कि लाभ प्लस क्रय मूल्य क्या होता है विक्रय मूल्य होता है, तो विक्रय मूल्य क्या आ गया 105, और यहाँ पर क्या दिया है अंकित मूल्य दिया है 1050, तो अंकित मूल्य पे हम लोग 10% का डिस्काउंट देते हैं तो क्या आता है 945, और डिस्काउंट कितने का दिया गया 105 का, तो डिस्काउंट देने के बाद जो आता है वो भी विक्रय मूल्य होता है, और क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देते हैं वो भी विक्रय मूल्य होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि डिस्काउंट के बाद जो मूल्य आता है, जो राशि आती है बेचने वाली, वो भी विक्रय मूल्य होता है, और लाभ के बाद लाभ और क्रय मूल्य जो होता है, लाभ प्लस क्रय मूल्य वो भी विक्रय मूल्य होता है। जिस पर वस्तु बिक गई वही विक्रय मूल्य है, तो वह वस्तु किस पर बिकती है लाभ के बाद बिकती है, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ विक्रय मूल्य, और डिस्काउंट के बाद भी बिकती है, तो डिस्काउंट के बाद बिकती है तो जितनी बिक रही है वो भी विक्रय मूल्य, ठीक है ना। तो ये आपको दिमाग में अपने रखना है, ठीक है ना। और इसी में मैं ये वाला प्रश्न बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये प्रश्न क्या बोला, इसका औसत पूछा है, तो अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो आप इसको डायरेक्ट जोड़ कर भी कर सकते थे, पर ये बच्चे ने किया नहीं है, ठीक है ना। ये बच्चे ने इसको मैंने देखा है, मैंने बच्चों ने किया नहीं इसको, ये भी प्रश्न आपको करना चाहिए था। मान लीजिए इसका सूत्र नहीं याद है तो आपको 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का स्क्वायर याद है ना, तो आपको मुझे पता है दिल्ली पुलिस में टाइम मिलता अच्छा खासा, तो आपको इसको जोड़ करके करना चाहिए था, ठीक है ना। मुझे पता है आपने प्रेशर में दिया है टेस्ट, ठीक है, आपको पूरा फ्री माइंड से टेस्ट देना है, तो ये सब क्वेश्चन ये सब आपको गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। मैंने बोला ना आपके कि जो बच्चे मतलब बोला मैंने बच्चों से कि आपके नंबर 1 हफ्ते में बढ़ेंगे, तो जब ये सब क्वेश्चन आप फिर से सही करने लगोगे, जब फ्री माइंड से दोगे तो नंबर पक्का बढ़ेंगे, तो इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आपके नंबर 1 हफ्ते के अंदर देखिए पक्का बढ़ेंगे, मैं गारंटी देता हूँ अपने बच्चों को, ठीक है ना। चलिए देखिए, अगर इसका एक सूत्र होता है, देखिए अगर क्या बोलते हैं कि जो होता है, मान लीजिए कि कोई संख्या n तक, मान लीजिए ये तो अभी 9 तक है, तो सूत्र क्या है कि n तक की संख्याओं की वर्गों के औसत, मतलब कि n तक की संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, तो ये होगा। अगर दिया है कि n तक की संख्याओं के वर्गों का औसत ये होगा, अगर बोलता है कि n तक की संख्याओं के वर्गों का योग, तो उसका सूत्र ये होगा। यहाँ का क्या बोला है औसत, तो उसके लिए हम लोग ये लगाएंगे, ठीक है ना, कि n तक की संख्याओं के वर्गों का औसत। तो यहाँ पर n का मान क्या है 9, क्योंकि संख्या 9 तक है, तो n का मान 9 रखेंगे और पूरा सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बच्चों हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कठिन ठीक है ना, ये थोड़ा सा अच्छा समझने वाला, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, जो बच्चे नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, उसको मतलब थोड़ा सैड मत रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन समझ लीजिए एग्जाम में थोड़ा छोड़ने टाइप का आता है, पर आप अगर बैठ के लगाएंगे तो उसको समझना पड़ेगा, फिर अच्छे से लग जाएगा, ठीक है ना। मैं ये आपको बताता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ लीजिए छोड़ने वाला ही आता है, पर अगर आप करना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन सुरंग MN, ठीक है ना, के पास पहुंचती है। सुरंग के अंदर एक कुत्ता एक बिंदु पर स्थित है, जो प्रवेश द्वार M से मापी गई दूरी MN का
2/5 है। जब ट्रेन सीटी बजाती है तो कुत्ता भाग जाता है। यदि कुत्ता यदि सुरंग एम के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ता है तो ट्रेन कुत्ते को प्रवेश द्वार एम पर ही पकड़ लेती है। यदि कुत्ता निकास द्वार एन की ओर बढ़ता है तो ट्रेन एन पर ही पकड़ लेती है। कुत्ते की गति और ट्रेन की गति का अनुपात पूछा, मतलब देखिए उसको ट्रेन हमेशा पकड़ रही है। जब वो बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है, इधर जो एम है उधर, तो तभी पकड़ ले रही है। जब एन की तरफ निकला तभी पकड़ ले रही है। मतलब कुत्ते का मरना तय है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग पहले क्या बनाते हैं, एक सुरंग बना लिए, एम और एन ये सुरंग बना ली, ठीक है ना। अब क्या बोला है, उसके पास पहुँचती है तो ट्रेन यही मान लीजिए ट्रेन यहाँ तक, ये ट्रेन है, ट्रेन यहाँ तक आ चुकी है, ठीक है ना। और क्या बोला, सुरंग के अंदर एक कुत्ता एक बिंदु पर स्थित है। मान लीजिए इस बिंदु पर कुत्ता स्थित है, ठीक है ना। जो प्रवेश द्वार एम से मापी गई दूरी एम एन का 2/5 है। तो मान लीजिए पूरी सुरंग की दूरी जो एम एन है, इसकी दूरी मान लीजिए एक्स है, तो इसका 2/5 क्या है, मापी गई दूरी एम एन का जो प्रवेश द्वार एम से मापी गई दूरी एम एन का 2/5 है। तो जो एक्स का 2/5 क्या होगा, एक्स का 2/5 करेंगे, 2/5 क्या आएगा, 2x 5 आएगा। तो ये जो m और कुत्ते की बीच की दूरी है ये क्या, 2x/5 ये आ जाएगा, ठीक है ना। और बाकी जब हम लोग जो x है इसमें से 2x - 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3x और 5। तो कुत्ते से और n की दूरी क्या आ गई, 3x/5। जब हम लोग x में से इसको घटाएंगे तो ये आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कुत्ते और m की दूरी ये है और कुत्ते और n की दूरी ये है और ट्रेन यहाँ पर है, ठीक है ना। और हम मान लेते हैं क्या कि ट्रेन जो है और जो प्रवेश द्वार है m, प्रवेश द्वार क्या है m, या यहाँ की दूरी क्या है, y है, ठीक है ना, y, ठीक है। तो क्या देखिए इसमें क्या बोला, यदि कुत्ता सुरंग में एम के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ता है तो ट्रेन कुत्ते को प्रवेश द्वार एम पर ही पकड़ लेती है। मान लीजिए कुत्ता इधर भागता है, ठीक है, मान लीजिए भागता है एम की तरफ, तो जैसे ही कुत्ता यहाँ पर आता है एम पे, तो ट्रेन भी चलकर यहाँ पर आ जाती है, ठीक है ना। और फिर क्या बोला है, जैसे ही कुत्ता मान लीजिए भागता है यहाँ पर एन की तरफ, तो ट्रेन भी चलकर यहाँ पर आ जाती है, ठीक है ना। अब बोला क्या, दोनों की चाल का अनुपात। तो हम लोग क्या मानते हैं, और मानते हैं, देखिए ये जब कुत्ता यहाँ से, जितनी देर में कुत्ता यहाँ से यहाँ आता है उतनी देर में ट्रेन यहाँ से यहाँ आती है। मतलब दोनों द्वारा लिया गया समय सेम है। तो मान लीजिए कि टी समय में कुत्ता मान लीजिए यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ट्रेन भी टी समय में यहाँ से यहाँ आ रही है। तो मान लीजिए कुत्ते की चाल, ठीक है, कुत्ते की चाल मान लीजिए क्या है, कैपिटल डी। और इसी तरह हमारे ट्रेन चाल क्या है, कैपिटल टी, ठीक है ना। तो समय सेम है। तो मान लीजिए कुत्ते के लिए, ये कुत्ते के लिए, ठीक है ना। कुत्ते के लिए क्या है, ये समय बराबर क्या होता है, समय बराबर हो जाएगा दूरी कुत्ते के लिए दूरी क्या है, 2x 5 ये तय कर रहा है कितनी देर में तय कर रहा है। और उसकी चाल क्या है, कैपिटल टी, ये कुत्ते की चाल है, ठीक है ना। इसको हम लोग पलट लेंगे तो क्या आएगा, 2x/5t ये आ जाएगा, ठीक है। कुत्ते की आगे लिए आ गया, कुत्ते का लिए जो समय आ गया। इसी तरीके से ट्रेन वाला क्या आ गया, ट्रेन भी टी समय ले रहा है क्योंकि ट्रेन भी यहाँ से यहाँ तक टी समय में आ रहा है। तो इसके लिए दूरी क्या है, y है ट्रेन के लिए, क्योंकि ट्रेन यहाँ से यहाँ y चल के आ रहा है। और ट्रेन के लिए चाल क्या है, t, तो ये हो गया, ठीक है ना। अब क्या है, टी बराबर है, ये ट्रेन के लिए इसकी चाल क्या है, ट्रेन की चाल टी, यहाँ कुत्ते की चाल क्या है, डी, सॉरी कुत्ते की चाल डी है, आप लोग बता नहीं रहे हो, मैं भूल जा रहा हूँ, ठीक है ना। कुत्ते की चाल डी, तो 2x/5d। यहाँ पर ट्रेन की चाल क्या है, टी है, तो यहाँ पर क्या आ गया, कैपिटल टी। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है ना। चाल क्या है ट्रेन की, टी, यहाँ टी बराबर है तो क्या हो जाएगा, 2x/5d, कितना गलत लिख रहा हूँ मैं, बराबर y/कैपिटल टी, ठीक ये आ गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। देखिए यहाँ समीकरण 1 है, ठीक है ना, ये समीकरण 1 है, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या बोला है कि जब कुत्ता भागता है यहाँ पर एन की तरफ तो ट्रेन चल के यहाँ से यहाँ आ जाती है, ठीक है ना। तो ट्रेन चल के यहाँ से यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जाती है, और ट्रेन मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर जाती है, मान लीजिए ए समय में, मान लीजिए कुत्ता यहाँ से यहाँ तक जाता है ए समय में, तो ट्रेन ए समय में ही यहाँ से यहाँ तक आ जाती है।
मान लीजिए ए समय में ट्रेन द्वारा जो होगा क्या होगा, कितनी कितनी दूरी चल रही है, 3x/5, और ट्रेन कुत्ते की चाल क्या है, d, तो क्या हो जाएगा 3x/5d। और इसी प्रकार से ये मान लीजिए जो ट्रेन है वो भी ए समय में यहाँ से यहाँ तक आएगी, ठीक है ना, और कितनी दूरी कर रही है, y+x, ये दूरी क्या ये कोई दूरी कौन तय कर रहा है, ट्रेन तय कर रही है यहाँ से यहाँ तक, y और +x की कितने समय में, ए समय में, मान लीजिए क्योंकि जितने समय कुत्ता पहुँचेगा उतने समय ट्रेन यहाँ तक यहाँ पहुँचेगी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ट्रेन के लिए क्या है, चाल क्या है, t, तो ये बराबर है, तो क्या हो जाएगा 3x/5d बराबर x + y/T, ये हो जाएगा, ये समीकरण 2, ठीक है ना, ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, x एक तरफ कर लेते हैं और इसको एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर करते हैं क्या, नहीं हम लोग ऐसे, मान लीजिए हम दोनों का क्या निकालते हैं, ऐसे रख देते हैं और हम इसका अनुपात लेते हैं कि समीकरण 1 का समीकरण 2 का अनुपात लेने पर, जब अनुपात लेंगे तो ये दोनों बटे में होंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ पर अगर पलट कर लिखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। मान लीजिए हम लोग बटे में ले रहे हैं, ठीक है ना, अच्छा ये ऊपर है ये नीचे, ठीक है ना, तो यहाँ से 5d, यहाँ से 5d कट जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से क्या कटेगा, यहाँ से t कट जाएगा, यहाँ से t कट जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या 2x/3x, 2x/3x, तो यहाँ पर क्या कटे, यहाँ पर 2x x/3x, मतलब ये भी कट जाएगा ना, ये यहाँ पर x कट जाएगा, x बचेगा 2/3, हल्ला नहीं करा मम्मी हल्ला नहीं करा, ठीक है ना, यहाँ पर 2/3 आ जाएगा, और ये क्या बचे y/x + y, ये आ गया, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आ गया, ठीक है ना, क्या 2/3 y/x + y, हम लोग यहाँ लिखते हैं 2/3 y/x + y, इसको हम लोग गुणा करते हैं, क्या आएगा 2x + 2y = 3y, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए y उधर जाएगा तो क्या आएगा, y = 2x, ये घट जाएगा ना, आएगा तो अभी ये जो y का मान y क्या है 2x, इसको हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या था, 2x/5d, समीकरण 1 क्या था 2x/5d, ये था ना, और क्या था y/t, क्या था बराबर y/t था, ठीक है ना। तो हम लोग क्या इसमें क्या रखेंगे, इसमें y का मान रखेंगे, तो इसमें ये y है, इसमें y का मान 2x रखेंगे, तो 2x/5d बराबर y का मान 2x/t, ये कट जाएगा, t यहाँ जाएगा और ये इधर आएगा, तो t बराबर 5d। तो क्या बोला है कि किसका अनुपात पूछा है, देखिए क्या बोला, कुत्ते की गति और ट्रेन की गति का अनुपात पूछा है, ठीक है ना। तो कुत्ते की गति क्या अनुमान था, d, तो d बराबर क्या हो जाएगा, d/t क्या हो जाएगा, d/t क्या हो जाएगा, d मान डी नीचे, मान लीजिए ये t नीचे आएगा, 5 इधर जाएगा, क्या आएगा 1/5। तो कुत्ते और ट्रेन की गति का अनुपात क्या आ गया यहाँ पर, 1:5। देखा ना कितना खतरनाक क्वेश्चन था। ये प्रश्न आपको अगर समझ में मान लीजिए नहीं आता है तो बताइएगा, ठीक है ना, फिर से आपको बताएंगे। वैसे ये प्रश्न बहुत थोड़ा लेंदी है, ठीक है ना, अगर दोबारा हम इसको बताएंगे, अगर इसको समझ में नहीं आता, ठीक है ना, तो दोबारा हम इसको बताएंगे आपको, ठीक है ना। इसको समझने का प्रयास करिए। मैंने इसको पहले से लिख के नहीं रखा था, मैं सोचा कि मतलब आप लोग को लिख के सामने ही दिखाऊंगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बताइएगा, मैं पहले से अगली बार इसको लिख के रखे रहूँगा, ठीक है ना, तो बताऊँगा इसको पहले से मैं लिख के रखा रहूँगा, ठीक है ना। एक इधर मेरी चुड़ैल दीदी है, ये मेरे को लात दिखा रही है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब इधर देखिए, ये बताइए ये क्वेश्चन कैसे आपसे गलत हो गया, ये क्वेश्चन पक्का आपने जल्दीबाजी में गलती किया है। आपको यहाँ पर क्या निकालना था, आपको यहाँ पर SCF निकालना था। ये एक दुष्ट दीदी यहाँ पर शोर कर रही है, ठीक है ना। तो देखिए मतलब इसका आपको SCF निकालना था, तो आपको SCF निकालना मैं बताऊँगा, ठीक है ना, अच्छे से। मतलब आपको SCF निकालना आना चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपने गलत किया, ये गलत नहीं होना चाहिए था, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपने आपको करना चाहिए था, आपने फिर भी गलत किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको फिर से ट्राई करना है, ठीक है ना। मैं इसको नहीं बताऊँगा, आपको ये होमवर्क है, ठीक है ना, इसको आपको करना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे करते हैं। और रीजनिंग का मैंने देखा कुछ क्वेश्चन था, रीजनिंग में देखा था 2 फिगर वाले क्वेश्चन, एक क्या था, एक वर्ग काउंट करना था, उसको गलत किया था, ठीक है ना, और एक कोई और था।
हाँ, और एक वो जो पेपर कटिंग वाला था, वो भी इजी क्वेश्चन था। एक पेपर इजी वाला कटिंग वाला था, वो बहुत आसान क्वेश्चन गलत किया था। और एक वो क्या बोलते हैं, वर्ग काउंट काउंट करने वाला, ये दोनों रीजनिंग आपने गलत किया था। ठीक है ना, तो बच्ची ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, ठीक है ना, आपको सही करना है, ठीक है, तभी नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे मेहनत करते रहिए, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।